अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अरशद है और आई एम यूट्यूबर। और मैं एक फ्री ऑनलाइन सेशंस करता हूँ डिफरेंट अपनी लोगों की लर्निंग के लिए। अभी रिसेंटली आई हैव डेवलप माय यूट्यूब चैनल, और जिसमें पूरे एक वीक से मैं आप लोगों को वो चैनल्स पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अभी इस वक्त मैं फेसबुक पेज पे भी लाइव हूँ, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पाकिस्तान, और यूट्यूब पे भी लाइव हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट संडे आपसे कहा था कि हम इस पे डिस्कशंस करेंगे। तो एक तो अब छोटी छोटी दो तीन खुशखबरियाँ जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया लास्ट वीक। उससे मुझे बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला और बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई। मुझे टेलीफोन्स भी आ रहे हैं, मुझे SMS भी आ रहे हैं और व्हाट्सअप मैसेजेस भी आ रहे हैं, और लोग मेरे डायरेक्ट लेक्चर्स के ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं, सजेशंस भी दे रहे हैं, जो कि एक बहुत हौसला अफजा बात है। इस चैनल का बनाने का मकसद मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट क्लिप में बता चुका हूँ, जो कि आप यूट्यूब पे सबसे पहले मेरा शॉर्ट क्लिप है, उस पर आप उसको देख सकते हैं। और इंशाल्लाह इसको हमने लेकर चलना है। ये चैनल बेसिकली फ़ायदेमंद होगा स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए। और स्टूडेंट्स चाहे वो MBA के हैं, PhD के हैं, MS के हैं, MPhil के हैं, अंडर ग्रेड हैं, ग्रेड हैं, इससे कोई भी बंदा फ़ायदा उठा सकता है। कुछ लोगों ने मुझे ये कंप्लेंट की कि जी आप इस पे कुछ टर्मिनोलॉजी बड़ी ज़रा हार्ड बोलते हैं। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है कि लोगों को इस टर्मिनोलॉजी का पता होगा। अगर मैं उसकी डिस्कशन में या ब्रीफिंग में चला जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा उस पर वक्त दरकार है। तो इंशाल्लाह ताला अभी है कि अगर आपको कोई ऐसी मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मेरा सारा सोशल मीडिया के लिंक्स उसके जो मेरी वीडियो चलती है उसके फुटर में मौजूद होता है। तो अभी हम थोड़ा सा एक खुशखबरी तो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली एक वीक में तकरीबन 7-8 लेक्चर्स अपलोड किए, और उसमें मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया। उसमें मार्केटिंग के मेरे 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे नवीद अरशद के नाम से। और उसमें मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे 3 लेक्चर्स मैंने वो अपलोड किए। और उसके अलावा मैंने तीसरा सेगमेंट जो टच किया है वो मैनेजमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काफ़ी अच्छे मुझे लाइक्स भी मिल रहे हैं और काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि मैं अगर चाहता तो सिर्फ एक टॉपिक भी लेके चल सकता था। कई कई लोगों का सवाल भी है कि आपने डिफरेंट टॉपिक्स को छेड़ दिया है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे हर तरह के लोगों को देखना है, हर तरह के लोगों का ख्याल करना है, ताकि उसमें हर लेवल का, किसी का मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, किसी का मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, और किसी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। तो उस इसलिए मुझे उन सब को लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए मुझे उन सब लोगों को लेकर चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट वीक में हमारा क्या है, प्लान है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, जैसे मैंने ज़िक्र भी किया, आपने मेरे फ्लायर पे देखा भी होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम एंटरप्रेन्योरशिप पे और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पे और कंज्यूमर बिहेवियर पे डिस्कशन करेंगे। तो अब हाँ, एक अचीवमेंट तो ये होगी जो लॉन्च हुई। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स का पेज मैं गुज़श्ता 3 साल से चला रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 9700 के करीब मेंबर्स हो गए हैं, और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस पर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लोग पोस्ट डालते हैं और जॉब से रिलेटेड पोस्ट डालते हैं। उसके अलावा मैं कुछ सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व रहा कोविड के चक्कर में, और फिर और वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते हैं। उसकी ज़्यादा मैं अपनी तशहीर नहीं करना चाह रहा, वो एक मेरा और अल्लाह पाक का मामला है। और उसके अलावा जनाब, हमने एक ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा वॉलंटियर स्टेप है कि मैं यूट्यूब पे चैनल चला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग ये जो चीज़ें मैंने इतने इतने पैसे दे के सीखी हैं, तो वो मैं कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और लिंक्डइन पे भी मैं काफ़ी अरसे से हूँ, उधर भी मेरी तकरीबन 3-3.5 हज़ार उसके मेंबर्स हैं। तो ये सारी मेरी चीज़ों को देखते हुए लिंक्डइन पे एक हाँ, और मैं बताता चलूँ, ये जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, उसका जी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। और ये सारी मेरी जो भी चीज़ें हैं, डेफिनेटली आप अगर कोई काम कर रहे होते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे दूसरे लोगों को भी वो मोटिवेशन मिले कि कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं होती। आप अगर कुछ करना चाहें तो घर से बैठे ही बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि मुझे मेरी इन सारी चीज़ों को, ज़ाहिर है इंसान जो कुछ कर रहा होता है उसको सोशल मीडिया पे और आपकी सोसाइटी में लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो लिंक्डइन पे पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम्स का एक है वो प्लेटफॉर्म, उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया, उनके साथ मेरा रब्ता हुआ, उनके साथ एक मेरा अभी लास्ट संडे को एक वीडियो मीटिंग भी हुई। उसके ऊपर फिर उन्होंने मुझे जनाब अपने फोरम में एक पोजीशन ऑफ़र किया है। तो ना आई एम ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चल रही है। उसकी वेबसाइट है PEFglobal.org, और उसके इस्लामाबाद चैप्टर का मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। तो अगर जो की एग्जेक्टिव्स हैं, अगर वो अहबाब उसमें आना चाहें तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलें जी, अब हम समराइज़ करते हैं कि हमने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कह रहा हूँ, यूट्यूब पे लास्ट में क्या क्या पढ़ा, और उसका एक समरी फॉर्म हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सेल्स के मुतालिक पढ़ा, और सबसे पहले हमने मार्केटिंग का पढ़ा जी। मार्केटिंग का पढ़ा, वो मैं अपना फ़ोल्डर खोल लेता हूँ और उसमें से मैं आपको बताता हूँ, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, ताकि जो नए आने वाले हैं उनको पता चले कि हम किस लेवल पे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। मार्केटिंग में हमने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, और मैंने आपको बुक भी रिकमेंड की थी, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, फ़िलिप कॉटलर की। ठीक है, इसको गुरु, मार्केटिंग का गुरु समझा जाता है, और कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इसकी अभी बुक पढ़ाई जाती है, MS लेवल पे भी, ग्रेजुएट लेवल पे भी, और अंडर ग्रेड लेवल पे भी। अब उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए, एक समराइज़ कर लेते हैं हम। और क्योंकि अब मैं इधर तो वो सारी चीज़ें डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन मकसद ये है कि ताकि लोगों को पता लगे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। उस हमारे जो पहला टॉपिक था मार्केटिंग का, उसका नाम था मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है जी। उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ मार्केटिंग। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा मार्केटिंग इज़ मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। फिर उसकी हमने डेफिनेशन देखी। फिर मैनी थिंग्स कैन बी मार्केटिंग, उसमें गुड्स के मुतालिक पढ़ा, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़, उनके मुतालिक पढ़ा हमने। फिर हमने कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ा। फिर हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा, और फिर हमने कस्टमर मैनेजमेंट और डिमांड मैनेजमेंट, वो हमने पढ़ा। अब डेफिनेटली जो लोग मेरे साथ इन टच हैं और मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो वो यही चीज़ें अगर सीखेंगे तो उनकी पढ़ाई में भी काम आएगी, और अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं या वो बिज़नेस कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो उनके उन चीज़ों में भी बहुत मदद करेगी। फिर हमने मार्केटिंग की ओरिएंटेशन को टच किया, जिसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसको हमने देखा। फिर हमने इसकी फ़िलासफ़ी को पढ़ा, और की आइडियाज़ उसमें कौन कौन से हैं। इस दौरान जिन्होंने मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं वो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कोई सवाल अगर आपका जहन में हो तो आप वो भी बता सकते हैं। फिर हमने CRM पढ़ा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके कोर आइडियाज़ को पढ़ा, उसके की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। ये हमारा पहला लेक्चर था जी, जो वीडियो पे अपलोड, उस पर यूट्यूब पे हमने अपलोड किया। फिर हमने मार्केटिंग चैलेंजेस पढ़े कि किसी भी एनवायरनमेंट में हमें, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हमने कौन कौन से मार्केटिंग
चैलेंजेस को देखना पड़ता है। फिर हमने उस मार्केटिंग चैलेंज हमने इसमें वाया टेक्नोलॉजी, वाया कस्टमर विद मार्केटिंग पार्टनर ऑल द वर्ल्ड, ये हमने पढ़ा। ये तो हमारा पहले लेक्चर की समरी थी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने क्या किया, हमने दूसरा लेक्चर लिया इसी का, मार्केटिंग का, फिलिप कॉटलर का ही। उसका जो टॉपिक था उसका नाम था वो कस्टमर रिलेशनशिप से ही था। उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी। फिर हमने जी पढ़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने टॉपिक पढ़ा अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इसकी ज़ाहिर स्लाइड्स भी मैंने लिंक की हैं वीडियो के साथ, जो मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे नवीद अरशद के नाम से। इसमें हमने इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, डिस्कस द गोल ऑफ ए सप्लाई चेन एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन डिसीजन ऑन द सक्सेस ऑफ ए फर्म। फिर हमने पढ़ा आइडेंटिफाई द 3 की सप्लाई चेन डिसीजन फेजेस एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच वन। फिर हमने डिस्क्राइब द साइकिल एंड पुश ओब्लिक पुल व्यूज़ ऑफ ए सप्लाई चेन। और लास्ट पे हमने पढ़ा क्लासिफाई द सप्लाई चेन मैक्रो प्रोसेसेस इन ए फर्म। ये हमने इसको 3 दिन में, ये काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव एक टॉपिक था, इसको हमने 3 दिन में कवर किया है। और उसके बाद हमने अभी रिसेंटली मैनेजमेंट के 2 लेक्चर्स मैं आपको बता देता हूँ पढ़े हैं। उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। उसमें पहला टॉपिक पढ़ा है जी हमने मैनेजिंग इन द 21st सेंचुरी। और उसके बाद उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए, और उसका ऑब्जेक्टिव में हमने एक्सप्लेन द एग्जांपल्स व्हाट मैनेजर्स डू, डिस्क्राइब व्हाई द पीपल साइड ऑफ मैनेजिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और डिस्कस द मेन ट्रेंड्स इन हाउ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड। इसको हमने डिटेल में पढ़ा। और इसका फिर दूसरा जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा जी, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उसके था हमने एक्सप्लेन वाई कंपनीज एक्सपैंड ऑपरेशन अब्रॉड एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर एक्सपेंशन। ये जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं लोग, उनको क्या क्या मसाइल आते हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं, हमने वो डिस्कस की। गिव एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए मैनेजर डिसीजंस टू एक्सपैंड अब्रॉड। जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जाते हैं उनको कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और एक्सप्लेन हाउ गोइंग ग्लोबल अफेक्ट्स द बिजनेस टीम। फिर हमने पढ़ा डिस्कस हाउ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली अफेक्ट मैनेजर्स। वो किस तरह मैनेजर्स को इफ़ेक्ट करती है, वो चीज़ें भी हमने इसको देखी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसको हमने एक समराइज़ फॉर्म में देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश होगी कि मैं तकरीबन हर संडे को 1 घंटे के लिए आपके पास इसी तरह ऑनलाइन आऊँ और उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करें, और उसमें आप लोगों के सवालों के मैं जवाब दूं, और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलें इंशाल्लाह। इसमें मैं गेस्ट स्पीकर्स भी बुलाऊंगा जो डिफरेंट अपने अपने एरियाज़ के एक्सपर्ट्स होंगे, जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, और बड़े वेल नोन मार्केट के नाम होंगे इंशाल्लाह। उनको भी हम लाइव सेशन में इधर फेसबुक पे कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हम जूम पे एक मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे, और वो मैं पहले से अनाउंस कर दूंगा कि इस वीक में हमें कौन से गेस्ट स्पीकर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये देखें, लर्निंग एक इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, पूरी उसकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने MBA 96-97 में शुरू किया, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने अपना शादी के बाद, बच्चों के बाद मैंने अपना MPhil कंप्लीट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हूँ,
ऑफ अपना जॉब, अपना एंटरप्रेन्योर भी हूँ, बिज़नेस भी देख रहा हूँ, कंसल्टेंसीज़ भी कर रहा हूँ और लोगों के साथ लोगों को एडवाइजेस भी देता हूँ। और जो भी जिस हद तक भी हो सके अपने कम्युनिटी को हेल्प करनी है, और हमें ये हमारा बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी कम्युनिटी को इसी तरह जितनी भी अल्लाह पाक ने आपको नॉलेज दी है, इस्तात दी है, तो आप कम्युनिटी को सर्व करें। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम आगे भी लेकर चलेंगे और अच्छे अच्छे हमारे प्लान्स हैं, क्योंकि अब आगे आपको पता है डिजिटल। हाँ, तीसरा मैं अपना सॉरी वो बताना भूल गया, दो अचीवमेंट्स तो मैंने बता दी कि एक तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और तीसरा मैंने अभी रिसेंटली, अभी आप जो मैं कह रहा था ना, जिससे मुझे याद आया कि वो पढ़ने की कोई उम्र और हद नहीं होती, अगर इंसान के अंदर स्पार्क हो, वो पढ़ना चाहे तो वो किसी भी जगह पढ़ सकता है। अब तो फ्री लांसिंग का और फ्री लर्निंग का ज़माना है। तो मैंने अभी गूगल से एक ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, अगर आप करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, एज ए डिजिटल मार्केटर, उसका भी कोर्स किया है। तो इन चीज़ों को वो और इस ज़ाहिर है अभी मेरी 40+ एज है, इस एज में आके आपकी ज़ाहिर है वो मेमोरी नहीं रहती, और ज़ाहिर है आप मसरूफ़ होते हैं और आपको सारी चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो अच्छे तरीके से टाइम निकाल सकते हैं, आपके अंदर स्पार्क हो। तो मेरी तमाम अहबाब से यही गुजारिश है कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, अगर वो नौकरियों में खुश हैं तो नौकरियां जारी रखें। लेकिन नौकरी से आपका सिर्फ क्या नाम है किचन ही चलता है उसमें, और आपकी एक फ़ैमिली ही पलती है जिसके आपके महदूद अफराद होते हैं। पाकिस्तान में जो एवरेज फैमिली साइज़ है वो तकरीबन 5 से 10 लोगों का है। तो वो बेचारा उसी सर्कल में फंसा रहता है, बंदा सारी ज़िंदगी इसी का काविश में लगा रहता है कि वो अपनी फैमिली का पेट पाल सके। और नौकरी सिर्फ आपका घर पालती है, आपका किचन पालती है, और जो बिज़नेस है ना वो आपकी नस्लें पालता है। इंटरप्रेन्योरशिप आप किसी भी पाकिस्तानी उठा के देख लें या आप फॉरेनर्स देख लें, अगर उनकी आप सक्सेस स्टोरीज़ देखें तो कई लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। मतलब कई लोगों को 40 के बाद 50 के बाद आप स्टीव जॉब्स की बायोग्राफ़ी पढ़ लें, आप बिल गेट्स की बायोग्राफ़ी पढ़ लें, आप अली बाबा का जो ओनर है उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ लें। तो ये ऐसे लोग हैं और इस वक्त ये बिलीनियर्स हैं, और इनकी अगर आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ें तो इन्होंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की, करते 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 फिर किसी एक स्टेज पर आके अल्लाह इनको कामयाबी मिली और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं। तो स्ट्रगल की कोई उम्र नहीं है और उसकी कोई कैद नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप स्ट्रगल करते रहें जिन जिन शोबों में हैं, जिन जिन उस पर आप काम कर रहे हैं, अपने अपने जो अहदाफ आपको दिए गए आपके ऑर्गेनाइजेशंस में। तो लेकिन मुझे यकीन करें, मैंने भी सारी ज़िंदगी तकरीबन जॉब्स ही की हैं, लेकिन मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने दूसरों को सर्व किया है, और उसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया। डेफिनेटली वो कंपनीज़ मुझे पे करती नहीं हैं, मुझे सैलरीज देती रही हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप या अपना बिज़नेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस ग्रुप का मकसद, और क्योंकि आप जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ कितने ख़ानदानों का रिस्क इन्वॉल्व होता है, और आप कितने लोगों के लिए नौकरियां प्रोवाइड करने का सबब बनते हैं, और कितने ख़ानदान अब एक बिज़नेस से कितने ख़ानदान पलते हैं। तो वो भी अल्लाह पाक आपको एक मौका देता है कि आपके तवसत से लोगों का रिस्क आपके साथ मुंसलिक होता है। बेशक छोटे से एक बिज़नेस से आप स्टार्ट करें। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि जी हमें बिज़नेस क्या करना चाहिए। तो बिज़नेस तो ये है कि आप छोटे स्केल से पेंसिल्स लेके भी मार्केट के अंदर बेच सकते हैं, अगर आपके अंदर सेलिंग स्किल्स हैं। कोई कन्फेक्शनरी के आइटम छोटे से 50,000 60,000
कि इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप ले, क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है या बहुत ज़्यादा पैसे लगा देता है तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले आप सीखें, अगर उसमें खुदा न खास्ता नुकसान होगा तो वो भी कम लेवल पे होगा। तो आप 50,000 से लेकर लाख रुपए तक रिस्क ले सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं होती तो उससे आपने डिस्करेज नहीं होना, ठीक है। ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पे अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबी देंगे और आपको उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने उसमें अपना इरादा पुख्ता रखना है और डिसहार्ट नहीं होना और चीज़ों को देखना है और आगे लेकर चलना है। और उसमें आप इंशाल्लाह देखेंगे, अगर आप फ़र्ज़ करें अपने एरिया में, जिस भी एरिया में पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, तो ऐसा 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 चीज़ सेलेक्ट करें जो कि कॉमन है, सबकी नीड है, सबकी नीड है और सबकी ज़रूरत है, और लोग उसको ख़रीदने में कोई हुज्जत या दिक्कत महसूस नहीं करते। और वो एक छोटे स्केल से लें और ख़ुद से आपने सबसे पहले किसी भी बिज़नेस में ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होता है। अगर आप शुरू से ही बहुत बड़ा एक घर ले लेंगे या एक 2-3 बंदे हायर कर लेंगे, ठीक है, उसमें आपके एक्सपेंसेस बड़े ऊपर चले जाते हैं। उसमें कोशिश करें कि पहले स्मॉल स्केल से ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जिसमें सारा कुछ आप खुद कर सकें और उसमें आपको दूसरों को हायर ना करना पड़े। और कोशिश करें अपने घर की कोई स्पेस यूटिलाइज़ करें, उसमें एक आधा कमरा या आधा कमरा या कुछ ना कुछ स्पेस आपको घर में मिल ही जाएगी। उधर स्टॉक रखें अपना। मोटर बाइक तकरीबन सबके पास होता है और वो अपना एक उस पर एक कार्टन में बांध के आप मार्केट के अंदर उसको सेल कर सकते हैं छोटे स्केल पे। फिर जब आपका वास्ता पड़ेगा लोगों से, मार्केट में दुकानदारों से, होल सेलर से, ट्रेडर्स के साथ, फिर आपको अंदाज़ा होगा, वो आपसे डिस्कशन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या नीड है, आपको आइडियाज़ मिलेंगे मार्केट के अंदर जाकर और आपको मुश्किलात का अंदाज़ा होगा और आपको मुश्किलात फ़ेस करने की आदत होगी और फिर आपका ज़हन ख़ुद ब खुद काम करना शुरू हो जाएगा कि अब मुझे इस मुश्किल को टैकल किस ना करना है। अगर कोई ऐसी मुश्किल है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आपके हल्का अहबाब में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। आप उनसे भी मशवरा ले सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। आप मुझसे भी मशवरा ले सकते हैं। मुझे अगर किसी ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जो आपकी समझ से बाहर है तो किसी सीनियर से मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट मुश्किलों से गुज़रे हुए होते हैं। तो अक्लमंद वही है कि वो जो किसी दूसरे की परेशानी से सीखे और उससे तजुर्बा ले और उसको अपने ऊपर अमल करे। फिर इंशाल्लाह मतलब कई लोग ये कहते हैं कि यार हम आज बिज़नेस स्टार्ट किया है या आज कोई भी हमने काम स्टार्ट किया है तो हम रातों रात इस बिज़नेस को खड़ा कर लें। ऐसा कतई नहीं होता। वो वंस इन ए ब्लू मून कोई एक चांस हो, किसी की लक अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी रखी हो तो अल्लाह पाक उसको जल्दी क्लिक कर दें। अदरवाइज़ आपको बिज़नेस को सरमाया भी देना पड़ता है, वक्त भी देना पड़ता है। और जिस तरह अगर आप एक पौधा लगाते हैं, उसको आप पानी देते हैं, रोज़ उसकी लुक आफ्टर करते हैं, उसको आंधी, धूप, सर्दी, गर्मी हर चीज़ से बचाते हैं, यही हाल बिज़नेस का है। जिस तरह आप अपने औलाद की परवरिश करते हैं, तो मैं तो अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे बेबीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं। इनको पैम्पर करना, इनको लुक आफ्टर करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे और उनकी नीड के मुताबिक हम उसको लेकर नहीं चलेंगे तो वो मुरझा जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पौधा एक दिन जल जाएगा। और बच्चा भी देखें हमारे, जब बच्चा इस दुनिया में आता है या हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम अपने वालिदैन के मोहताज थे अल्लाह के बाद। तो उन्होंने हमें लुक आफ्टर, ना हम देखें, हम ना खुद खा पी खुद तो नहीं सकते थे, ना अपने कपड़े चेंज कर सकते थे, ना अपने पखाना और पेशाब की सफाई कर सकते थे। तो वो सारा हमें किसने, हमारे वालिदैन ने किया ना। तो हमें अपने वालिदैन की दुआएं भी लेनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके साथ आपके वालिदैन की दुआएं नहीं हैं, वो आपसे नाराज़ हैं, तो आप जो मर्ज़ी बिज़नेस स्टार्ट कर लें, आपका बिज़नेस कामयाब नहीं हो सकता। तो उनकी दुआ बहुत ज़रूरी है, उनकी दुआ लेकर आप निकलें
और अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त का नमाज ज़रूरी है, ठीक है, सदका दें, ये भी देखें, एफ़र्ट तो करनी ही करनी है, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअली चार्ज हैं और अल्लाह के साथ लो लगी हुई है, 5 वक्त का नमाजी हैं आप, और माँ बाप आपसे राज़ी हैं और माँ बाप की दुआएं आपके हक़ में निकल रही हैं और आपने किसी का हक़ नहीं मारा, और सबसे अच्छी चीज़, धोखा नहीं देना। बिज़नेस में आपने धोखा नहीं देना, नीयत साफ़ रखनी है। ऐसा प्रोडक्ट हरगिज़ ना बेचें जिसको आप अपने घर में ख़ुद इस्तेमाल ना कर सकें। बड़ा एक छोटा सा मैं आपको कुलिया बता रहा हूँ कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जिसमें कॉस्ट कटिंग की वजह से लोग लो स्टैंडर्ड्स के ब्रांड्स बना देते हैं, अगर आप वो बेचेंगे तो उससे क्या होगा, उसको जो भी इस्तेमाल करेगा उसको नुकसान होगा। अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स आप उसको शुरू में क्या नाम है बेचें, उसकी मार्केटिंग करें, उसकी सेल्स करें, और वक्त के साथ साथ अगर अल्लाह पाक आपको तौफीक देता है कि आप प्रोडक्ट्स बनाने के काबिल हो जाते हैं, तो आप उसको अपने प्रोडक्ट्स भी ऐसे बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिसमें क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सबसे पहले, अभी भी एक साथी का मुझे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, वो एडवाइस ले रहा था, उसने कुछ ब्रांड्स बनाए हैं, उसने मेरे साथ शेयर किए हैं, तो वो मुझसे पूछ रहा था ये क्या करूं। तो मैंने उसके ब्रांड्स देखे तो उसका ब्रांड्स की अपीयरेंस ही इतनी अच्छी नहीं थी, इम्प्रेसिव नहीं थी, उसकी लेबलिंग और उसकी पैकेजिंग और उसका डिज़ाइन। अब मैं माजरत के साथ मैं उस भाई का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो बिल्कुल आँखों को भला ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो पहली प्रोडक्ट की ऑफ टेक होती है ना, वो उसकी अपीयरेंस पे होती है, उसकी पैकेजिंग पे होती है, उसकी लेबलिंग पे होती है, उसके कलर्स कितने आई कैचिंग हैं, उसके ऊपर जो आपने प्रोडक्ट का नाम है वो कितना अच्छा है, आसान है, लोगों को समझने में आसानी है। ये चीज़ें इंशाल्लाह मार्केटिंग के लेक्चर्स में आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनमें कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट आपका डिज़ाइन आई कैची नहीं है, उसका लेबल, उसका नाम आसान नहीं है, तो वो कभी भी हिट नहीं होगा। और फर्स्ट ऑफ टेक हमेशा जो प्रोडक्ट की होती है वो उसकी अपीयरेंस और उसकी शक्ल पे, उसकी डिज़ाइनिंग पे होती है। अब अगला मरहला क्या शुरू होता है? अगला मरहला अब ये शुरू होता है कि आपको और मुझे प्रोडक्ट, फ़र्ज़ करें हम किसी भी छोटे स्टोर पे जाते हैं, LMT स्टोर पे जाते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम उसको ले आते हैं घर में, चाहे वो बड़ों का प्रोडक्ट है, छोटों का, या आम सब के कॉमन यूज़ का प्रोडक्ट है, हम उसको यूज़ करते हैं। अगर तो वो अपनी क्वालिटी में अच्छा है तो वो हमारे दिल जीत लेगा। अगर वो क्वालिटी में अच्छा है तो वो तो डूबा ही डूबा प्रोडक्ट जो भी है, आप उस कंपनी के रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स को भी कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक चीज़ ने आपका इतना इमेज ख़राब कर दिया है कि वो अब आपको अगले प्रोडक्ट पे हाथ उठाने में 100 दफ़ा आप सोचेंगे। और एक दफ़ा अगर आपका कंज्यूमर शिफ्ट हो गया, फ़र्ज़ करें मैं कोई अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहा था और कोई ब्रांड लेबलिंग पैकेजिंग की वजह से मैं घर ले आता हूँ, ये वाइस वर्सा स्टोरी है ना। अगर वो ब्रांड क्वालिटी के हिसाब से मेरा दिल जीतने में कामयाब हो गया, तो पिछला ब्रांड जितना मर्ज़ी फेमस कंपनी का हो, मैं उस नए ब्रांड के साथ लॉयल हो जाऊँगा। और ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है कि जो ब्रांड लॉयल्टी है ना, वो यूरोपियन कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं और ब्रांड लॉयल भी होते हैं। लेकिन ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि एक रिसर्च हमने की थी, उसमें हमें पता लगा था कि जो पाकिस्तानी या एशियन कंज्यूमर है वो हर नए ब्रांड को एक दफ़ा मौका ज़रूर देता है, एक दफ़ा मौका ज़रूर देता है। अब उस ब्रांड के अंदर कितनी काबिलियत है कि वो आपको, आपके दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। अब जी वो आपका ब्रांड चल पड़ा, अब उसमें यह है कि आपने क्वालिटी, हाँ अब ये नहीं कि आपने शुरू में क्वालिटी बहुत अच्छी दे दी है
और नेक्स्ट टाइम आप कहते हैं जी मैं कॉस्ट कटिंग की तरफ जाता हूँ तो मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना। आपने जब भी अपना ब्रांड बनाना है आपने क्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी में रखना है। और फिर इंशाल्लाह देखिएगा वक्त के साथ साथ अल्लाह पाक आपके कारोबार पे बरकत डालेंगे। और नीयत साफ़ होनी चाहिए, धोखा नहीं देना आपने किसी को। और ये जितने भी आप उठा लेना सक्सेस स्टोरीज़, उनमें अक्सर लोगों को वो यही बात आपको ये दो चार गुर बताएंगे कि भाई एक तो खालिश चीज़ देनी है, मार्केट के अंदर मिलावट नहीं करनी, धोखा नहीं देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट की जो उसकी खसूसियात हैं उससे बेनिफिट देना है। तो मैंने इसीलिए मैं जो डिफरेंट लेक्चर्स आपको बना के दे रहा हूँ इसमें मार्केटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फिर उसको हमने क्या करना है, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में हमने अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे हैंडल करना है, उनकी मुश्किलात को कैसे देखना है, कैसे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं हैरान हूँ अभी तक कोई सवाल नहीं आए। मैं कह रहा था कि साथ साथ उसका क्या नाम है, सक्सेसफुल होने के लिए आपको चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। रातों रात कोई भी बंदा इस तरह नहीं होता। तो अभी इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आपके सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो बात यही हो रही थी कि वो मेरा ख्याल है वो मेरा स्टैंड थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया हुआ था, वहाँ से उसकी एडजस्टमेंट आउट हुई है, तो वो मोबाइल थोड़ा सा उसमें से वो हिल गया तो नीचे गिर गया। तो मैंने दोबारा उसको लगाया और दोबारा कंटिन्यू किया, वो फिर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो आप लोगों ने जो मैंने बातें की हैं अब हो सकता है अपलोड हो गई हों उसके ऊपर, फेसबुक पे ऊपर। अब ये आधे घंटे की वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब से मुतल्लिक अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी इधर बैठा हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि आधे घंटे का जो मेरा क्लिप था वो भी शुरू में किसी वजह से डिसकंटिन्यू हुआ, लेकिन ज़ाहिर वो अपलोड हो जाएगा, जो बाकी लोग शामिल हुए उसको देख सकते हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, आपके क्या इरादे हैं, और आप चीज़ों को कैसे लेके चलना चाहते हैं, कोई आपके मसाइल हैं जो आपके हवाले से। जज़ाकल्लाह। ये है जी मेरी नज़र भी कम रो, तालीम ख़ान। ठीक है जी, तालीम ख़ान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का। उन्होंने लिखा है कि जी आई सब्सक्राइब योर चैनल जस्ट नाउ, एक्सलेंट जॉब सर। और माशाल्लाह आप लोगों की यही हौसला अफजाई मुझे चाहिए, और इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको सजेशंस भी दूंगा। अगर आपकी कोई जॉब की परेशानी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं हल बता सकता हूँ आपको। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी है उसके मतलब आप पूछ सकते हैं। किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं 11 से 12 बजे तक हर संडे इसी तरह इधर आया करूँगा, और आप मुझसे सवालात कर सकते हैं अपने मतलब कोई भी परेशानी है उसके मतलब पूछ सकते हैं। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि तालीम को मैं तो एक एफ़र्ट कर रहा हूँ, लेक्चर तैयार करता हूँ और आपको देता हूँ, और क्या नाम है, आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। तो आपके तवज्जुह से जो भी लोग इस चैनल में आएंगे या जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, उसका फ़ायदा ये होगा कि
उसका सदका जारिया बनेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। एक और सवाल आया जी। एक कह रहे हैं कि जी आई वांटेड टू मेक ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल ओवर पाकिस्तान। ज़रूर बनाएं जी, अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दी है तो आप उसको ज़रूर बनाएं। और उसमें आप पहले छोटे लेवल से ऑल ओवर पाकिस्तान अभी ना जाएं, अभी आप जिस शहर में हैं उधर से स्टार्टअप लें। और अगर आप पहले से बिज़नेस में हैं फिर तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी नए हैं इस बिज़नेस में तो आप उधर से स्टार्टअप करें एक नए अपने शहर से, और फिर उसकी मुश्किलात को देखें, चीज़ों को समझें और फिर पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करें और फिर बेशक पूरी दुनिया में जाएं। अभी जो मैंने मैनेजमेंट के लेक्चर जो 2 दिए हैं उसमें यही है कि आप जब इंटरनेशनल बिज़नेस करने जाते हैं तो आपको क्या क्या मसाइल आते हैं, वो सारे मैंने उसमें बताए हैं। अच्छा जी, ये तो पहले उनका खान साहब के सवाल थे। अब जमाल खान साहब कह रहे हैं जी व्हाट काइंड ऑफ बिज़नेस कैन स्टार्ट। ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। आप ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जो आम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। इसका मैंने अपने लास्ट संडे भी एक साहब को जवाब दिया था। जो सबकी ज़रूरत है, जो फास्ट कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसमें FMCG है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनकी कंजम्पशन फास्ट है। ठीक है, आप किसी ऐसे ब्रांड को अगर आप स्टार्ट करते हैं जो स्लो मूविंग आइटम है तो फिर आप डिसहार्ट हो जाएंगे थोड़े से। चल तो जाएगा वो वक्त के साथ साथ, लेकिन ये कि ऐसा आइटम लें जिस तरह दूध है, दूध का काम है, या आटा चीनी है, दालें हैं, जो हमारी रोज़मर्रा घी का काम है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और कोई ऐसा शुरू में, क्योंकि लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं तो वो ब्रांड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप नया ब्रांड भी लेके आ रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी ठीक है, जिस तरह अभी मैंने शुरू में बताया, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वक्त के साथ साथ आपका ब्रांड ख़ुद ब खुद इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आप पहले छोटे स्केल से स्टार्ट करें। हमेशा लंबी छलांग नहीं मारनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप उसके साथ सीखें, उसकी मुश्किलात को हैंडल करें, परेशानियों को हैंडल करें, और फिर उसके बाद जब वक्त के साथ साथ आपको चीज़ों की समझ आ जाए तो फिर उसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में बढ़ा दें। भले उसके बाद फिर इंटरनेशनल आप जाएं और आप इंटरनेशनल बिज़नेस करें। लेकिन मेरा मशवरा यही सारे लोगों को होता है कि पहले स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब एकदम से ही अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको भूख लगी हुई है, मिसाल देता हूँ अक्सर, तो अगर आप 2 रोटियां खाएं, आप ज़बरदस्ती 4 रोटियां खाने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो 2 रोटियां भी वॉमिट होके, उल्टी होके आपके गले से निकल आएंगी। तो कोशिश करें स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आप आगे जा सकें। अभी हमें भाई अब इन्होंने पूछा है जी व्हाट अबाउट डिस्पोजेबल आइटम्स ओल्ड मेड। हाँ, ये भी ठीक है, डिस्पोजेबल आइटम्स भी अच्छी मार्केट है। इसमें आप उसको उसकी कंजम्पशन भी फास्ट होती है और उसमें इतना रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है। आप उसका बिज़नेस कर सकते हैं, छोटे स्केल से करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। ज़रूर करें। आतिफ सदीक शफीक भाई साहब ने हमने ज्वाइन किया। अगर आपका कोई सवाल हो तो शर्माएं नहीं, आप लोग सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपके जहन में जो भी सवाल आप करें, तो कोई ये ना झिझक ना करें कि भाई पता नहीं मैंने क्या फजूल सवाल किया। सवाल कोई भी फजूल नहीं होता, सारे सवाल अच्छे होते हैं और उनसे बंदा सीखता है। जो बंदा सवाल नहीं करता ना, उसकी लर्निंग नहीं होती। इंसान हमेशा, जो बंदा जितने सवाल करता है उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा होती है। मैं पढ़ाता भी रहा हूँ तो मुझे कई लोग तंग पड़ते हैं ना, यार बहुत सवाल कर रहा है ये बंदा, स्टूडेंट्स बहुत सवाल कर रहा है, बाद दफ़ा टीचर्स भी बहुत तंग पड़ते हैं। लेकिन सवाल बंदा वही करता है जिसको सीखने की या आगे जाने की जस्तजू होती है। तो आप लोगों को जो भी बंदा सवाल करेगा उससे यही अंदाज़ा होगा कि उसको सीखने की कितनी जस्तजू है। तो और मैं सवालों को हमेशा इनकरेज करता हूँ, चाहे वो हमारे टीचर कहते थे स्टूपिड से स्टूपिड सवाल करो,
और जैसा भी जहन में आ रहा है सवाल, ये ना देखो कि यार, और हमारे हमारे इस सिस्टम का अलमी है कि लोग टीचर्स अपने मैं तो अब ज़ाहिर है एक प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। छोटी क्लासों की मुझे बात याद आती है कि टीचर्स लोगों के ऊपर इतना अपना खौफ और अपनी हैबत और अपनी चीज़ें ऐसे तारी कर देते हैं कि लोग सवाल ही नहीं करते उनकी पर्सनैलिटी के रौब की वजह से। लेकिन मेरे हिसाब से आपको हर किस्म का सवाल करना चाहिए, कोई सवाल बुरा नहीं होता। बाज़ बार आपका सवाल ऐसा होता है किसी के दूसरे के जहन में होता है, वो करना चाह रहा होता है लेकिन वो झिझक रहा होता है कि यार ये पता नहीं मैं ये सवाल करूँगा, मेरी बाद में लोग किट लगाएंगे या मुझे ये करेंगे वो करेंगे। तो कतन ऐसा नहीं है, सवाल किसी भी नौयत का हो सकता है, लेकिन ये बिज़नेस से रिलेटेड हो ये जो फोरम है वो बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड हो। अगर आप जॉब में भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं या किसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो आप उसके मुतल्लिक भी सवाल कर सकते हैं। आप किसी सिचुएशन में घिरे हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एडवाइस कर सकता हूँ कि उसमें उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप आसानी से उधर से निकल आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेशन में भी कुछ सवाल मुझसे किए हैं लोगों में, बीच में ये थोड़ा सा मोबाइल स्टैंड का ट्रबल आ गई थी, ये हिला है गिरा है, तो भी मैं दोबारा रिकनेक्ट हुआ हूँ। तो अभी भी सवाल है क्योंकि मैं इंशाल्लाह, अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:38 हो गए हैं जी। तो इंशाल्लाह मैं 12 बजे बिल्कुल साइन ऑफ हो जाऊँगा। तो उससे अभी आपके पास तकरीबन 20-22 मिनट है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और गपशप लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सवालों से भी दूसरे लोग भी सीखें, और अगर इस दौरान हमें मज़ीद कोई लोग ज्वाइन करते हैं तो वो भी अपना सवाल मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीक का जो हमारा प्लान है, इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने लास्ट वीक पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और फिर तीसरी उसमें चीज़ है जी कंज्यूमर बिहेवियर। ये जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं ना, इनको कंज्यूमर साइकी और कंज्यूमर बिहेवियर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब एक भाई का सवाल है अदनान यूनुस साहब का कि स्मॉल सिटी जिसको देहात ज़्यादा लगते हों वहाँ क्या काम किया जाए। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया जी इन्होंने। अब देखें जी, पाकिस्तान, पहले थोड़ा सा मैं जोग्राफिकली आपको समझा दूं कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्या है। जो सेल्स और बिज़नेस के लोग हैं पाकिस्तान को कैसे जोग्राफिकली डिवाइड करते हैं। पाकिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं साउथ, ठीक है, वो कराची से लेकर लाहौर तक, बल्कि कई लोग मुल्तान तक लेते हैं, ठीक है, उसको साउथ कहते हैं। फिर दूसरा हिस्सा है सेंटर, उसको हम ये मैंने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया है, उसमें सप्लाई चेन के, उसमें मुल्तान से लेके ऑनवर्ड लाहौर और जेलम तक, इसको हम सेंटर का नाम देते हैं। और जो फिर तीसरा हिस्सा होता है उसको नॉर्थ कहते हैं। नॉर्थ को हम जेलम से लेकर इधर तक पेशावर और ये कश्मीर बेल्ट सारी है। अब भाई ने ये सवाल किया है कि जी मैं किसी ऐसे इलाके में रहता हूँ जिसके आसपास छोटे देहात रहते हैं। अब छोटे देहात ऐसे होने चाहिए कि जिधर आपको सप्लाई चेन बनाने में आसानी हो और आपको कॉस्ट ज़्यादा, ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी ना बढ़े, आपके ख़र्चे, सादा अल्फाज में आपके ख़र्चे, आप यानी कि ऐसा ना हो कि हम उन देहात आपकी लोकेशन से बहुत दूर हों और आपकी जो, आप अगर गाड़ी पे सप्लाई दे रहे हैं या मोटर बाइक पे सप्लाई दे रहे हैं तो वो दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाए, यानी कि आपका एक्सपेंस इतना हो जाए कि आप उसमें से प्रॉफिट बचा ही ना सकें। आप पहले अपनी प्रॉफिट देखें, आप जो ब्रांड कर रहे हैं उसमें आपको मार्जिन कंपनी कितना दे रही है, या अगर आप ख़ुद बना रहे हैं उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिनस क्या हैं। अगर वो प्रॉफिट मार्जिनस आपको इजाज़त देते हैं कि आप थोड़ा बहुत अब शुरू में मार्केटिंग करने के लिए उन देहातों में अपना कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं तो भले आप करें, क्योंकि देहातों में लोग इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते, उसमें अनफेमस ब्रांड्स भी चल जाते हैं, और जितना फेमस ब्रांड होगा उसमें प्रॉफिट मार्जिन कदरे कम होता है, और जितना मीडियम लेवल का या
नोन ब्रांड होगा उसमें आपके मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरर को भी लालच होती है कि वो अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है, तो वो अपने पार्टनर को मार्जिन ज़्यादा देता है। तो आप ज़रूर करें, लेकिन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को, यानी कि आपको वहाँ तक लोगों को स्टॉक पहुँचाने में कितना ख़र्चा आएगा, कितनी लेबर रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ों का ख़र्चा निकालने के बाद तो अगर बचत है फिर तो अक्लमंदी है। अदरवाइज़ आप ना करें, क्योंकि इंसान की कोशिश तो होती है कि मैं सारा काम कर लूँ। अब हमारा भी यही सिलसिला है ना, हम फोकस होके काम करते हैं। जिस तरह मैं रावलपिंडी में बैठा हूँ, तो हम सिर्फ रावलपिंडी कैंट का काम करते हैं। हमें अगर रावलपिंडी सिटी का या रावलपिंडी, हमें इवन इस्लामाबाद का भी काम ऑफ़र हो तो हम वो काम नहीं लेते, क्योंकि आपको एक मार्केट के ऊपर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, आपको उसकी समझ होती है, उसके लोगों की समझ होती है, उसकी साइकी की समझ होती है, तो आप आसानी से उनको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्होंने भाई ने जिसने पहले सवाल पूछा था वो कहता है जी मैं मुजफ्फरगढ़ में हूँ और नियर मुल्तान, और रिक्शा सप्लाई। हाँ, रिक्शे पे कदरे कॉस्ट कम आती है। अब रिक्शे के पीछे अब क्या आपका ओपन रिक्शा है या उसकी बॉडी लगी हुई है, अगर बॉडी लगी हुई है तो सामान कम आएगा, और अगर बॉडी नहीं लगी हुई तो सामान ज़्यादा आएगा। अब उधर तो इतना ज़्यादा नहीं होता। बाज़ दफ़ा बड़े जो मेट्रो टाउन्स हैं, पिंडी, लाहौर, कराची, उधर अगर आप इस तरह के रिक्शास के अंदर अगर आप सामान ज़्यादा लोड कर लें तो उसके चालान वगैरह का भी ख़तरा होता है। फिर आपको जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो अगर आप उस पर रिक्शा पे सप्लाई देते हैं, और कई रिक्शा सिलेंडर पे गैस पे चल रहे होते हैं, जो दूसरी गैस है सीएनजी के अलावा फॉन गैस गालिबन होती है दूसरी, वो उतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती और उसकी माइलेज भी ज़्यादा होती है। अब देहात आपके कितने रेडियस के अंदर अंदर हैं, यानी कि आसपास 20 किलोमीटर पे हैं। वैसे सप्लाई चेन का जो असूल है, तो आप जिस एरिया में बिज़नेस कर रहे हैं ना, कोशिश करें कि वो 20 से 25 किलोमीटर के अंदर अंदर, उसके रेडियस के अंदर अंदर सप्लाई दें, तो वो आपके लिए मैनेजेबल भी होता है और उसका एक्सपेंस भी आपका कंट्रोलेबल होता है। अगर आप 20-25 किलोमीटर से आगे जाएंगे तो उधर रिकमेंडेड यही होता है कि वहाँ पर आप कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बना लें, ताकि वो इस एरिया को अच्छे तरीके से कवर कर ले। तो आप अपने एरिया में 20-25 किलोमीटर के, समझें आप सेंटर में बैठे हैं, और जिस तरह आप वो बच्चे वो नहीं होता पुरकार जिसे कहते हैं, वो घुमाएं अपने गिर्द दाएं बाएं। 25 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी आपके देहात आते हैं आप उनको कवर करें। उससे ज़्यादा की कोशिश करेंगे, एक तो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और दूसरा आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको इस मेरे जो इसके जवाब से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी, और कोई जो सवाल करना चाहे। और किसी का सवाल हो तो प्लीज़ बताएं। इंशाल्लाह 15 मिनट तक मैं और इधर ही हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे। किसी का और से, और आप एक से ज़्यादा भी सवाल कर सकते हैं। ये कोई ममानियत नहीं है कि भाई आप मैंने एक सवाल पूछ लिया तो मैंने अब दूसरा सवाल नहीं पूछना। अच्छा जी, भाई का सवाल है कि जी डायपर बिजनेस कैसा है। उसके बारे में बताएं। ठीक है, ये कौन है? हमारे भाई हैं सलमान सत्तार चौधरी साहब। ठीक है जी, इनका सवाल है जी डायपर बिज़नेस कैसा है और इसके बारे में बताएं। डायपर बिज़नेस बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। मैंने ख़ुद किया है, वह 2 डायपर्स मैंने अपने हाथ से लॉन्च किए हैं। ठीक है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़ाहिर ब्रांड का एक नाम है, और उसमें ये होता है अगर आप नया डायपर है तो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपनीज जो होती है ना आपको इस्तेमाल करती हैं, आपके नाम को, आपके हर बंदे पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती, इस तरह सारे लोग भी बराबर नहीं होते। वो आपका पैसा लगवाते हैं, आपके बिज़नेस को, आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, बिज़नेस प्रमोट करते हैं। जब अगर वो नया ब्रांड है
तो वो बिज़नेस जब ग्रो करता है, जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होता है, सियासत शुरू हो जाती है और वो उठा के बिज़नेस किसी और को दे दिया जाता है। ठीक है, हमारा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, इस बिज़नेस के अंदर क्रेडिट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपको क्रेडिट के ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ती है और इसमें क्रेडिट डूबता भी बहुत ज़्यादा है। आपकी अगर सेल से ज़्यादा, जितना आप सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर मार्केट के अंदर क्रेडिट है तो आप डेंजर जोन में हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनियां तो आपको कहेंगी कि आप क्रेडिट करते जाएं, वो थोड़ा बहुत आपको भी आपकी फेस सेविंग के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ पीछे से दे रही होती हैं, लेकिन वो जितना मार्केट में जा रहा होता है ना उतना नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपका अपना पैसा भी डिस्ट्रीब्यूटर का जो है ना मार्केट के अंदर फंस जाता है। तो उसमें आपको बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। बिज़नेस बहुत अच्छा है डायपर का, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अगर समझ के कंट्रोल करके करें तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। इस पे आपकी कमाई भी है, नो डाउट, लेकिन ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा कि कुछ अरसे के बाद वो आपका असल जो कैपिटल है, जो आपने कैपिटल अपना बिज़नेस में लगाया हुआ है, उसको भी ज़ाया कर दे या खा दे। अच्छा भाई ने फिर अब पहले तो डायपर का पूछा, अब साथ ही पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। भाई डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ज़ाहिर है जो आप डायपर बिजनेस करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ही है ना। अब मुझे नहीं पता आपने जो सवाल किया है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के हवाले से किया है कि डायपर बनाने के हवाले से किया है या डायपर डायपर इंपोर्ट करने के हवाले से किया है। तीन तरह से ना डायपर को आप बेच सकते हैं, या तो आप डायपर के ख़ुद मैन्युफैक्चरर हों, या आप डायपर इंपोर्ट करें, या किसी डायपर कंपनी की आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। ये तीन सूरतें होंगी। अब मुझे अब अपना सवाल वाज़िया कर दें कि आपने सवाल पूछा किस हवाले से है। अच्छा जी सर, आई हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन network, but I have two options to add new production in running system or expand network to other district with existing products। ठीक है, अच्छा पहले मैं ये वाला सवाल मैंने पूछ लेता हूँ पहले। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से तो मैंने आपको दोनों जवाब दे दिए हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ, तरक्की के तीन रास्ते होते हैं। सबसे पहले आप जॉब करें किसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, काम को सीखें, धक्के खाएं और जो भी रगड़ा मिलता है आपको अच्छे तरीके से रगड़ा मिले। मार्केट के मसाइल देखें, नौकरियों के मसाइल देखें, लोग डॉज किस तरह करते हैं, एम्प्लॉयज़ और कंपनी वाले किस तरह हैं। आप पहले ख़ुद से किसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जॉब करें, चीज़ों को समझें। उसके बाद जब आपको सारा प्लस माइनस पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या मसाइल होते हैं, तो यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू रन योर ओन बिज़नेस। मैं कभी भी ये आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आपको अगर इतना नहीं पता या आपने नौकरी नहीं की हुई या आपको बिज़नेस की नो हाउ नहीं है तो आप डायरेक्ट बिज़नेस में छलांग मार दें। पहले या तो किसी जगह पे नौकरी करें आप, या आप किसी, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का इरादा है तो कोशिश करें किसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जॉब करें, उसके प्लस माइनसेस सीखें। ठीक है, वहाँ खूब रगड़ा खाएं, खूब मेहनत करें, खूब लोगों के साथ मिलें जुलें, कंपनियों को ऑब्ज़र्व करें, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑब्ज़र्व करें, उससे आपकी लर्निंग होती है। फिर अल्लाह पाक ने अगर आपको इस्तात दी है, आपकी सेविंग्स हैं या आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपका बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं और वो वक्त के साथ साथ ग्रो कर जाता है, वो रिटेल लेवल पे करें, पहले रिटेल लेवल पे। ठीक है जी, तो रिटेल लेवल के बाद ये है कि आप उसको ऊपर जाकर बाद में कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, जब आपका रिटेल पे ग्रिप बेहतर हो जाती है तो फिर आप सोल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएं। सोल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि उसमें आपको एक पाकिस्तान के, जिस तरह मैंने साउथ, सेंटर और नॉर्थ का बताया था, इसमें तीन सोल बना दिए जाते हैं, साउथ का अलग, सेंटर का अलग और नॉर्थ का अलग। इसमें आप तकरीबन 40-50 शहरों को देख रहे होते हैं। उस पर भी आपकी ग्रिप बन जाए, उससे भी, क्योंकि इंसान सीखता है ना, इंसान सीखता है, सारी ज़िंदगी सीखने के लिए। तो जब आप उस पर ग्रिप बन जाए और उसको आप समझ आ जाए उस बिज़नेस की, तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि आप इंपोर्ट की तरफ चले जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ। ठीक है, और अगर अल्लाह पाक ने आपको नॉलेज दिया और आपके वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी छोटे लेवल से स्टार्ट करें। इसमें दो ऑप्शन है,
या तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं या फिर आप अपना कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर लें अगर आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और उससे ये होगा कि आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपके ताल्लुकात भी होंगे, तो आपको अपना ब्रांड बेचने में कदरे आसानी होगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपका नुकसान करने का चांसेस बहुत कम है। अच्छा जी, अब हमें ज्वाइन किया है वतन फूड ने। देखते हैं इनकी तरफ से अगर कोई सवाल आता है तो हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 8 मिनट रह गए। इंशाल्लाह 8 मिनट के बाद मैं यहाँ से साइन ऑफ हो जाऊँगा। 8 मिनट में आप लोगों के साथ हूँ। 11 से 12 बजे तक मेरा प्रॉमिस था कि मैं संडे को आया करूँगा। तो मैं 8 मिनट हैं आपके पास, अगर इस दौरान और भी कोई लोग लॉगिन होते हैं, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं, बीच में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चले अच्छा है, इसकी एक रिकॉर्डिंग से फेसबुक पे चली जाएगी, तो बाद में भी कोई इसको देखना चाहे तो उससे देख सकता है। तो वतन फूड्स, आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। इंशाल्लाह 12 बजे पूरे मैं लॉग ऑफ कर दूंगा। और इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीक में भी डिफरेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं उसके लेक्चर्स। आपसे ये गुजारिश है कि मेरे फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है फ्री ऑनलाइन, मैं उधर पढ़ा रहा हूँ बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट्स को, सप्लाई चेन और सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स को, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स को। वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में, अपनी नौकरियों में आसानियाँ ला सकते हैं। तो उसमें उनका फ़ायदा है। और वो दूसरे लोगों को हमारी पाकिस्तानी होने की एक ये बहुत बड़ी बुराई है कि हम चीज़ों को आगे बताते नहीं हैं लोगों को, वो कि भाई मैं ही सीख लूँ, दूसरा कोई इससे मुस्तफ़ीद ना हो। तो मैं इसकी अक्सर मिसाल देखता हूँ कि आप नॉलेज जितना शेयर करेंगे ना, आपका भी बढ़ेगा। हमारे एक सीनियर थे, वो हमें बताते थे, वो सर पे हाथ रख के कहते थे ना, ये दिमाग, ये जो है ना आपका दिमाग, एक पाउंड या एक उसकी तरह है। पाउंड को आप क्या कहेंगे, छप्पड़ भी कहते हैं पंजाबी में, या कहते हैं क्या, अब यही छप्पड़ ही जहन में आ रहा है, एक और भी लफ्ज़ है उर्दू का, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, उससे इलाके के लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। कहते हैं छप्पड़ में अगर पानी खड़ा रहे तो क्या होता है, वो बदबू छोड़ देता है। ठीक है, तो इंसान का जहन भी ऐसे ही है। ये जो नॉलेज है ना अल्लाह ताला ने कि आपको पाउंड दिया, इसको पाउंड बोलते हैं, इसको अगर इसमें से इल्म की, नॉलेज की नकासी होती जाए तो आपका इल्म बढ़ता है। तो आप जितना भी नॉलेज शेयर करेंगे ना लोगों के साथ या लोगों को बताएंगे, तो उसमें आपका अपना भी फ़ायदा है, आपको उसमें अपना भी फ़ायदा है और उसमें आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है, कम कभी भी नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा, जिन लोगों ने इल्म बांटा है अल्लाह पाक ने उनको और तरक्की दी है और उनका इल्म में इजाफ़ा किया है। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को, मेरी ये बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो उससे मुस्तफ़ीद हों। मुझे तो फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। जो भी इसको फैलाने का ज़रिया बनेगा उसको भी सारी ज़िंदगी, अगर वो एक बंदा एक कोई अच्छी बात सीख लेता है और उस पर अमल करता है तो वो सदका जारिया, और आगे मज़ीद सिखाता है लोगों को, तो वो मज़ीद कितने लोगों के साथ मल्टीप्लाई होकर आगे बात जाएगी और हम सब का कितना भला होगा। ठीक है जी। अदनान यूनुस साहब, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तलब, ये मुझे समझ नहीं आई। ये बता सकते हैं ये क्या लिखा है आपने, तलब से क्या मुराद है आपकी? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें इसको प्लीज़। या अदनान यूनुस साहब ने ज्वाइन किया और TALAB लिखा है, तलब, ये मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है जी, 4 मिनट हैं आपके पास इंशाल्लाह, उसके बाद मैं साइन ऑफ हो जाऊंगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। तो 1-2 मिनट तो मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में भी लूँगा, एक बल्कि 2 ही मिनट हैं आपके पास। आप 2 मिनट में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। मैं तकरीबन 11 बजे से ऑनलाइन था, मुख्तलिफ़ लोग आए, मुख्तलिफ़ लोगों ने सवाल जवाब किए, कुछ अभी तक मेरे साथ पूरा उन्होंने बात सुनी है, कुछ लॉग इन हुए, लॉग ऑफ हो गए। तो इंशाल्लाह पाउंड नहीं, तलब नहीं कहेंगे, पाउंड को तलब नहीं कहेंगे, पाउंड एक जोहड़, हाँ जोहड़ कहेंगे, जोहड़ उर्दू में वर्ड है जोहड़, और पंजाबी में छप्पड़ कहते हैं। ठीक है, अब वो उधर पानी इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो उधर क्या होता है, उधर गंद ही पड़ता है, बदबू मार देता है पानी। तो नॉलेज की मिसाल भी ऐसी है कि पानी, वही बहता पानी साफ़ होता है ना और पाक होता है, तो जितना पानी बहेगा आगे लोगों तक जाएगा, उससे ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे, तो वो साफ़ भी होगा, उसमें बदबू भी नहीं होगी, वो ताज़ा होगा, फ्रेश होगा, मीठा होगा, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो नॉलेज की मिसाल भी ऐसे ही है। तो ठीक है जी, जज़ाकल्लाह आप लोगों की सपोर्ट का, कमेंट्स का, और बहुत अच्छा लगा आपसे लोगों से बातचीत करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम चैनल फिर आपसे मुलाकात होगी। और मैंने नेक्स्ट वीक के आपको बता भी दिए टॉपिक्स। अगले हफ्ते हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या चीज़ें उसको देखनी चाहिए, और बिजनेसमैन क्यों बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। और तीसरा है जी कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर साइकी है, एक आम कंज्यूमर की क्या साइकी होती है, उसको आप कैसे देखते हुए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अल्लाह पाक ने हमारा एक ये वसीला बनाया आपके साथ एक ताल्लुक़ का, ये आपके साथ कायम और दायम रहेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आपका हामी और नासिर हो। जहाँ जहाँ हैं नेक नीयति के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी का हक ना रखिएगा। और अल्लाह पाक मेहनत से काम करने वालों की मेहनत को कभी रायगा नहीं करता। और इंशाल्लाह मैं थोड़ी थोड़ी इस तरह की मॉरल चीज़ें, वैल्यूज़ भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, ताकि बिज़नेस के हवाले से जो तरबियत हो रही है वो भी होती रहे, और दूसरी दीनी एतबार से भी जो तरबियत है वो भी ज़रूरी है। वो भी हम सब का, मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो अच्छी बात मुझ तक पहुँचे वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। और इंशाल्लाह अब इसको इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। तब तक फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, और जज़ाकल्लाह आप सबका।